फर्स्ट जब लिखे हैं ADE, तो सेकेंड लेना चाहिए BC और E, क्योंकि अरेंज होना चाहिए क्रॉसपोंडिंग में। ओके, BC में फर्स्ट AD इक्वल टू BC लिख सकते हो। AD, इसका AD और इसका BC इक्वल है, कारण AD इक्वल टू BC, साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ a square. Second angle, पहला साइड ले लिए, सेकेंड ADE, एंगल ADE इस एंगल का इक्वल टू BCE, एंगल BCE, both angles are equal. Reason, this angle, a square का each angle 90 degree and equivalent angle have each angle 60 degree. So 90 plus 60, 150 degree. This angle is also 150 or this angle is also 150 degree. आप यहाँ पर लिख सकते हो 90 plus 60 is equal to 150 degree. Third side DE is equal to CE. यहाँ भी देखिए लास्ट में DE और यहाँ पर CE अरेंज है। DE is equal to CE, side of equilateral triangle. So in which congruency rule are used? Side angle side by SAS congruency rule. Triangle ADE congruent triangle BCE. Both triangles are congruent from by SAS congruency rules. If two triangles are congruent, corresponding angles, remaining corresponding angles and corresponding sides are equal. So, two sides are used. Remaining side AE and BE are equal. Third side by CP CT से हम रिमेनिंग साइड यहाँ पर दिखा सकते हैं। रिमेनिंग साइड AE इक्वल टू BE, ये सेकेंड पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट तो प्रूफ हो चुका, सेकेंड के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो AE means this side equal to BE this side by CP. Clear? Third, find angle AED and this angle also this angle. जैसे फर्स्ट फाइंड करेंगे वैसे ही सेकेंड फाइंड होगा। तो इन ट्रायंगल ADE में देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल में इफ AD is equal to DE, AD is equal to DE, क्योंकि आपका सब साइड ये बाहर का इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, जिसको हम लोग x मान लेंगे, है ना। यानी एंगल E इक्वल टू एंगल A,
इसको x माने हैं। तो इन ट्रायंगल ADE में एंगल x प्लस 150 डिग्री, ये x ले लिए, ये x ले लिए, कारण दो साइड्स इक्वल है, तो इसका इस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। रीजन देना हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। The sum of angles of a triangle is 180 degree. Reason, sum of angles of a triangle. ठीक है। और यहाँ पर जो x किए, दोनों एंगल को x, या रीजन लिख दोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। Now 2x is equal to यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x is equal to 150 डिग्री, x plus x 2x, तो x is equal to 2x is equal to 180 minus 150, 180 minus 150 degree, so 2x is equal to 30 degree, x is equal to 30 by 2 and x is equal to 50 degree। x इसको माने थे, तो एंगल D या आप लिखे हैं AED, एंगल AED equal to 15 डिग्री। सिमिलरली जैसे हम फर्स्ट निकाले, सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में आओगे, इन ट्रायंगल BCE में, यहाँ पर भी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल का रीजन BC इज इक्वल टू CE, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सेम प्रॉपर्टी आप इस ट्रायंगल में लगाओगे, therefore BEC एंगल BEC इक्वल टू आल्सो 50 डिग्री। एग्जाम में प्रूव करने के लिए या तो ये एंगल दे दे, या ये एंगल दे दे, या दिस एंगल, या दिस, चारों ट्रायंगल में एंगल में कोई भी एंगल दे सकता है जो कि 15 डिग्री। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिए, 3 में जो एंगल फाइंड करना है ना, आपका थर्ड है फाइंड एंगल AED, दिस एंगल को फाइंड करना है। तो आप आ जाओ इस ट्रायंगल में, देख रहे हो ना, इन ट्रायंगल AED में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर और CDE इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जितना साइड स्क्वायर का है, सेम साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। तो स्क्वायर का साइड दिस इज इक्वल टू दिस, and CD is equal to AD, और दिस साइड इज आल्सो DE। तो जब दो साइड इक्वल है कोई भी ट्रायंगल का, आप प्रॉपर्टी पढ़े हो कि इन ट्रायंगल ABC if AB is equal to AC, तो एंगल B is equal to एंगल C थ्योरम प्रूव किया हम। एक रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ भी हम क्या किए कि इन ट्रायंगल AED में if AD is equal to DE, तो therefore this angle is equal to this angle, जिसको हम x मान लिए, दोनों एंगल इक्वल है इस प्रॉपर्टी से। तो x प्लस 150 डिग्री, दिस एंगल इज 150 डिग्री, कारण स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री। तो 90 प्लस 60 150 डिग्री।
x plus 150 is equal to 180 degree sum of angle of a triangle. और इसको सॉल्व किए इक्वेशन x is equal to 15 यानी x means जो भी एंगल पूछे AED 15, अगर ये पूछता तो दिस एंगल इज आल्सो 15, ये पूछ रहा है BEC, दिस इज आल्सो 15, दिस एंगल इज आल्सो 15 डिग्री। क्लियर? और किसी को प्रॉब्लम है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. If the bisector of the vertical angle is the bisector of vertical angle of a triangle bisects the base prove that the triangle is isosceles. The triangle is isosceles means two sides of a triangle are equal. First of all, draw a triangle given name of this triangle. Again, repeat question. If the bisector of vertical angle of a triangle bisects the base, हम एक ट्रायंगल बनाए, नेम दे दिए ABC। Bisector of vertical angle is A, इस A का bisector and this angle is equal to this angle, and angle 1 is equal to angle 2 दिया हुआ। Bisector of vertical angle
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाइसेक्ट द बेस, इस बेस को डी पर बाइसेक्ट कराने, बी डी इक्वल टू डी सी, दिस इज गिवन, बी डी इक्वल टू डी सी। गिवन में आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी is the bisector of angle A and BD is equal to DC। आपको एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और बेस को भी बाइसेक्ट, बेस मीन्स BD को भी BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, BD is equal to DC। तो प्रूफ, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल मीन्स ABC is isosceles triangle and two sides of this triangle are equal. Triangle ABC is an isosceles। या हम प्रूव कर दें AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC प्रूव कर देते हैं और ये लाइन हम लिख देंगे ABC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन प्रूव करेंगे, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि किस प्रॉपर्टी से प्रूफ होगा, केवल आपका एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, इससे तो कन्विंस होगा नहीं, दो साइड एंगल प्रॉपर्टी है नहीं। तो हम एडी को प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई। जब कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं जनरली उसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। Produce AD to E such that, इस AD को प्रोड्यूस किए E तक such that AD is equal to DE, this side is equal to this side and AD is equal to DE join CE, join CE। तीन स्टेप लिख दिए, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं प्रूफ में, इसमें आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्ग्रुएंट करना है दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किसको करना है? तो फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ABD, तो सेकेंड क्या लोगे? ED एंड C। तो इन ट्रायंगल यहीं से स्टार्ट कर दो, ABD, ठीक है, या BDA भी लिख सकते हो, आपके मन पर है जिसको कर ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल ABD, एंड ट्रायंगल, तो जब फर्स्ट ट्रायंगल लिए इसको तो सेकेंड ट्रायंगल लेना होगा CE और D को, CE और D को। देखिए आपका अरेंज है, यहाँ 1 2 नाम दे चुके हैं, यहाँ 3 और 4 दे देंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो BD इन फर्स्ट एंगल ABD का BD और CED का BC।
डी और सी। तो बी डी इक्वल टू, जब आप आए ए बी डी, यहां आना चाहिए था हमको ई सी डी। अगर हम ई सी डी लेते हैं तो बी डी इक्वल टू सी डी, देखो अरेंज हो गया, बी डी इक्वल टू सी डी। ये भी देखना है कि दोनों अरेंज हो रहा है कि नहीं। हम शुरू में नाम जो लिखे थे उसको चेंज कर दिए इसी डी में। फर्स्ट ले लिए, सेकेंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 बन रहा है डी पर और 4 भी बन रहा है डी पर। थर्ड ए डी फर्स्ट एंगल का और इसका ई डी बाय कंस्ट्रक्शन से, ए डी इक्वल टू ई डी, दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से। आप लिख सकते हो फर्स्ट बी डी इस एंगल का और इसका सी डी इक्वल है बाय गिवन। आपको दिया हुआ था कि जो लाइन ड्रॉ किए थे बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी इक्वल टू डी सी गिवन। सेकेंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, vertically opposite angles are equal। और थर्ड AD इक्वल टू ED, AD इक्वल टू ED बाय कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पर हम किस प्रॉपर्टी का यूज किए, तो बाय इसका साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। गुड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल ABD congruent triangle ECD। If two triangles are congruent, remaining corresponding sides and corresponding angles are equal। तो हमने दो साइड का यूज किया, थर्ड साइड क्या बच गया, AB इक्वल टू EC, आणि CP CD से AB इक्वल टू EC बाय CP CD। यहाँ देखिए AB स्टार्टिंग में है, EC स्टार्टिंग में, और दूसरा एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। देखिए यहाँ पर एंगल A स्टार्टिंग में है और इसका एंगल E, तो E मीन्स दिस एंगल, ये 1 है, यहाँ भी एंगल 1 नाम दे दो। एंगल इसका एंगल A और इसका एंगल E इक्वल है किससे, बाय CP CD से। इन ट्रायंगल ACE में, इस बड़ा ट्रायंगल को देखो ACE में, इन ट्रायंगल ACE में आप जान रहे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम प्रूव किए हैं किसका, इन ट्रायंगल ACE का। देयरफॉर AC इक्वल टू CE, देयरफॉर AC इक्वल टू CE साइड अपोजिट तो इक्वल एंगल्स, और फर्स्ट AC इक्वल टू CE और सेकेंड प्रूव किए हैं AB इक्वल टू CE। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, AB इक्वल टू AC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। तो
क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसको आप एक बार और फिर से बनाओगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा एक बार